अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम किस तरह से कैलकुलेशन रिपोर्ट जो है वो हम लोग रेडी करते हैं। कैलकुलेशन कमीशन, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम अपना कमीशन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना कमीशन जो है वो कैलकुलेट करना चाह रही हैं कि 9% के ऊपर कितना आपका कमीशन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो टाइटल अचीवर्स हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे आपने नेम लिखना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टाइटल करना चाह रही हैं 9% का 1800 बीपीज़ के साथ, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, देखें जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने कमीशन को, ठीक है। तो हम लोग पहले से हमें पता चल जाता है कि हमारा कमीशन कितना आएगा। अगर आपके पास ये कैलकुलेशन रिपोर्ट हो तो फिर आप हर मंथ में, डेली का, हर वीकली आप लोग इसको कैलकुलेट करके अपना कमीशन जो है ना ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब किस तरह से आपने करना होता है, सबसे पहले आपने उन मेंबर्स के नाम लिखने जो आपके पास टीम है अवेलेबल, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो मनाहिल है वो 3% टाइटल, सॉरी 6% टाइटल कर रही है, ठीक है, इस मंथ में, ठीक है। महक जो है ये भी 6% कर रही है। सानिया जो है ये भी 6% कर रही है, ठीक है। सबा जो है ये 3% टाइटल पे आएगी, ठीक है। वर्दा जो है ये 3% कर रही है। हीरा भी 3% कर रही है, ठीक है। शानजा जो है ये 100 बीपीज़ करेगी, ठीक है, आपने ये लिखा हुआ है अपनी प्लानिंग में। निमरा जो है ये भी 100 बीपीज़ करेगी, ठीक है, या 150, ठीक है। फरीहा जो है वो आपने इसका लिखा हुआ है 120 बीपीज़, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की आपकी एक रिपोर्ट है। अब आपने करना क्या है कि ये देखें, मनाहिल 6% टाइटल करेगी, ठीक है, कितने बीपीज़ के साथ, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है कि ये करेगी 800 बीपीज़ के साथ, ठीक है। 800 बीपी से आप इसका 6% करवाएंगी, ठीक है। इसी तरह से ये भी इसी तरह करेगी, ठीक है, ठीक है जी। आपने ये लिख लिया कि मनाहिल 6% करेगी 800 के साथ, महक ने भी 6% करना है 800 के साथ, इसने 3% करना है 450 के साथ, ठीक है। शानजा 100 बीपीज़ का रही है, लेकिन इसका ज़ीरो टाइटल होगा, डेफिनेटली कोई टाइटल नहीं होता 100 बीपीज़ पे, ठीक है। इसी तरह से ये सब कुछ, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ये सारा एक कॉलम बना लिया। ये कॉलम बनाने के बाद सेकेंड कॉलम जो है वो आपने ये बनाना है कि आप 9% का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 9%, ठीक है, माइनस करेंगे उसको किस में से, 6% में से, ठीक है ना। यानी कि आपने अपने टाइटल को अपने मेंबर के टाइटल से लेस करना है, ठीक है। इसी तरह से ये सारे यहाँ पे मैं लिख लूँगी। अच्छा जी, ये सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। अब ये पहला कॉलम की आपको समझ आ गई है। दूसरा जो कॉलम है ना, इसमें आपने ये करना है कि आपने अपने टाइटल में से अपनी मेंबर का जो टाइटल है उसको आपने लेस करना है, ठीक है। जैसे कि मनाहिल ने 6% करना था तो मैंने 9% में से 6% को लेस कर दिया, तो कितना बना, 3% टाइटल। इसका मतलब ये है कि जो मनाहिल है उससे जो आपको कमीशन आएगा वो 3% का कमीशन आएगा, ठीक है। इसी तरह से महक से भी आपको 3% का कमीशन आएगा, क्योंकि जो आपके मेंबर्स होती हैं ना वहाँ से आपका कमीशन निकल रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से जो सबा है तो वो 3% करेंगी तो आपका उससे 6% का कमीशन आएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये देखें, शानजा ने कोई टाइटल नहीं करना तो शानजा से आपको 9% का कमीशन आएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट निमरा का और फरीहा से भी आपको 9% का कमीशन आएगा, ठीक है। अब ये सेकंड कॉलम भी हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक थर्ड कॉलम बनाएंगे। अब हमने जो थर्ड कॉलम बनाना है, थर्ड कॉलम में हमने क्या करना है कि ये देखें, आपने ये लिखा था कि आपकी जो मेंबर है मनाहिल वो 800 बीपीज़ करेगी, ठीक है। तो 800 बीपीज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है 58 के साथ। हाँ, 58 क्या होता है, ये बिज़नेस वॉल्यूम होता है, ठीक है। हमेशा कमीशन कैलकुलेट करते वक्त आपने 58 को मल्टीप्लाई करना है ऑब्टेन बीपीज़ के साथ, ठीक है। 58 मल्टीप्लाई कितने के साथ आप करेंगी, इसको ये वाला जो आया है ना कि इतने % का आपको कमीशन मिलेगा अपनी मेंबर से, ठीक है। तो आपने 3% यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसी तरह से सब के जो है ना यहाँ पे आप लिख लेंगी। अच्छा जी, ये मैंने लिख लिए सबके, ठीक है। कि मनाहिल जो है वो उसने 800 बीपीज़ करना है, ठीक है। ये 800 बीपीज़ लिख लिया, मल्टीप्लाई 58 मल्टीप्लाई 3%, ठीक है। इससे आपको इतना का कमीशन आएगा, ये 3% आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो सबा है, ठीक है, सबा ने 3% टाइटल करना है, कितने, 450 बीपीज़ के साथ। आप अपने 450 मल्टीप्लाई 58, इससे आपको कितने का कमीशन आएगा, 6% का, ठीक है। तो 6% यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसी तरह से शानजा ने 100 बीपीज़ करना है, तो 100 बीपीज़ पे कोई टाइटल उसका नहीं हुआ,
तो इसको अब हमने किया था कि 9% माइनस ज़ीरो, तो क्या आया था 9% का कमीशन आप यहाँ से निकाल सकती हैं शानज़ा से, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई 58 मल्टीप्लाई 9%, ठीक है, कि जहाँ पे आपको 9% का कमीशन आएगा यहाँ से भी, और 120 रुपीज़ से भी आपको 9% का कमीशन आएगा, ठीक है। अब हमने करना ये है कि हमने इन सब को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई आप किस तरह से करेंगी, ये देखिए मल्टीप्लाई आपने इस तरह से करना है, अपने कैलकुलेटर पे जाना है, 800 मल्टीप्लाई 58, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह से हमने सबको यहाँ पे कैलकुलेशन करके यहाँ पे हमने लिखनी है, और उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि किस तरह से आपका कमीशन लास्ट पे आप किस तरह। हाँ जी, हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लिया, ठीक है। और अब कैलकुलेटर में हम लोग करेंगे 800 मल्टीप्लाई 58, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय, सॉरी दोबारा से करते हैं, 800 मल्टीप्लाई 58 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100, ठीक है। कि ये जो मेंबर है आपकी, इससे आपको कितने का आ रहा है, 1392 रुपये आएंगे आपको, ठीक है। आपकी जो एक 6% की मेंबर है, ठीक है। दूसरी जो 6% की मेंबर है 800 रुपीज़ करेगी, तो उससे भी आपको इतना ही आएगा। तीसरी जो है उससे भी आपको इतना ही आएगा, ठीक है। ये तो हो गई 6% की बात, ठीक है। अब हम करते हैं अपने जो 3% की मेंबर है उसका कैलकुलेट, ठीक है। कि जो हमारी 3% की मेंबर है, अगर वो करती है जी 9%, ठीक है, सॉरी 3% का हमने करना है कैलकुलेट 450 मल्टीप्लाई 58, ठीक है, 58 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो इससे हमें ज़्यादा कमीशन आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो 3% की मेंबर्स होती हैं, 3% की मेंबर्स अगर हमारी लाइन में ज़्यादा हों तो हमारा कमीशन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। अब देखें कि जो 6% की मेंबर है उससे सिर्फ हमें 1392 रुपये आ रहे हैं, ठीक है, अगर वो भी अपने 800 रुपीज़ करे तो, ठीक है। लेकिन जो हमारी 3% की मेंबर है, अगर वो अपने 400 रुपीज़ करे तो उसके ऊपर हमारा जो कमीशन आएगा वो 1566 आएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कौन सा, अपनी जो 100 रुपीज़ वाली मेंबर्स हैं उनका, ठीक है। 100 रुपीज़ वाली में जो मेंबर्स हैं उनको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 58 मल्टीप्लाई 9% का हम उनकी तरफ से हमें कमीशन आएगा, ठीक है। तो ये देखें 522 रुपये जो है 100 रुपीज़ से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जो है 100 रुपीज़ वाली गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं 120 जिसने किए हैं, ठीक है, उसको भी हम 58 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 9% के साथ, ठीक है। 9 नहीं, इस तरह से करते हैं, मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये देखें इससे हमें 626 रुपये जो है हमें मिल रहे हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ये जैसे कि हमने फर्स्ट कॉलम बनाया है, इसकी भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड कॉलम बनाया, हमने इनको मल्टीप्लाई करके ये सारा हमने लिख लिया, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करके ये सारा लिखा तो इनको फिर हमने आपस में ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपका जो कमीशन बन रहा है वो है ये 10,540, ठीक है। ये आपका टोटल कमीशन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। टोटल कमीशन कि अगर आप इस प्लानिंग के मुताबिक काम करेंगे तो आपका जो कमीशन है वो 10,540 आएगा, ठीक है। लेकिन हमारी जो कंपनी है वो FBR के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है, जैसे कि हमने आपको जॉइनिंग के साथ ही बता दिया था, ठीक है। तो FBR जो है वो हमारे कमीशन में से, ये जो हमारा कमीशन आएगा इसमें से 24% जो है वो टैक्स काटती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी मेंबरशिप ले लें तो फिर आपको ये जस्ट 12% ही काटेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं करवाई है मेंबरशिप, ठीक है, तो आपका इसमें से 10,540 में से कितना कटेगा, 24% का, ठीक है। अब 24% हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि कटने के बाद हमारे पास कितना आएगा, ठीक है।
देखें ये मैंने इसको कैलकुलेट किया है कि FBR के साथ अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई तो आपको 10,540 में से जब 24% का आपका कटेगा तो आपको आएगा 8,013 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर आपने मेंबरशिप ले ली है तो आपका जो कमीशन है वो कटेगा 10,540 में से 12% किस तरह से कटेगा, कटने के बाद आपके पास आएगा 9,278, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेंबरशिप का ज़्यादा फ़ायदा है वो आपको करवानी चाहिए ताकि आपका ये वाला कमीशन ना कटे, ठीक है। अब ये देखें ये सारी जो मैंने कैलकुलेशन की है, अगर आपके पास ये प्लानिंग हो तो आपको पहले से पता चल जाता है कि आपका कमीशन कितना आएगा, कितना कटेगा, और इसके ऊपर आपने फिर काम करना होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए यहाँ से आपने ये सीखना चाहिए कि आपके पास 6% की लाइन्स भी ज़्यादा होनी चाहिए, आपके पास 3% की लाइन्स भी ज़्यादा होनी चाहिए, 100 BPs वाली भी मेंबर्स आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए, 50 वाली भी ज़्यादा होनी चाहिए, 120 वाली भी ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके आपका कमीशन ज़्यादा बनता है, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ 2 लाइन्स हैं, 6% की, एक 3% की है, ठीक है, और एक 100 की है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आपका कमीशन कितना एक आएगा। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो आपको 9% पे 10,000 कमीशन दे सकती है, ठीक है, और दे रही है। काफ़ी मेंबर्स ऐसी हैं जो कि 9% लेवल पे 10,000 कमीशन ले रही हैं, तो आप क्यों नहीं ले सकते। अगर आपके पास ये सारी टीम हो, सारी कैलकुलेशन हो, इसके मुताबिक आप टीम को काम करवाएं, तो ये जो कमीशन है ना ये आपका पक्का है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर काम करती हैं तो आप डेफिनेटली बहुत जल्दी जो है वो आगे चली जाएंगी और एक हेल्दी इनकम की तरफ मूव करेंगी।